नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में। हमारे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष वार्ड 47 से भारतीय जनता पार्टी के मोहन सोनी जी से हम सीधी बात करेंगे। स्वागत है सर आपको स्टार सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से। मेरा सर आपसे पहला सवाल है, सर आपका जो सफ़र जैसे शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में, कब से आना हुआ आपका? मैं पार्टी के लिए 93 से काम कर रहा हूँ। ओके। मैं अन्य दायित्वों पर रहा, कभी जे सेल के अंदर रहा, व्यापार मंडल का महामंत्री रहा, मंडल में महामंत्री रहा और मंडल का अध्यक्ष रहा जी। 93 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। ओके। कुछ परिस्थितियाँ रही कि यहाँ पर SC सीटें रहीं पिछली बार। जी बिल्कुल। तो उस कारण से हमें चांस नहीं मिला। ओके। आज हमारे यहाँ जनरल सीटें हुई हैं। तो एक वाइफ है मेरी नीलम सोनी, ओके ओके। मेरे साथ लगातार उन्होंने मेरे राजनीति क्षेत्र में मेरा पूरा सहयोग किया। जी सर। टाइम से सारे प्रोग्रामों में अटेंड उन्होंने किया। आज मैं उनकी टिकट, क्योंकि मैं दूसरा वार्ड जंप करके जाना नहीं चाहता। ओके। मैं अपने वार्ड 47 के लिए टिकट मांग रहा हूँ। तो अपने वार्ड से टिकट मांगूंगा और यहाँ से 100 की 100% विजयी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी होगी। वैसे तो सुल्तानपुरी के 4 वार्ड जीतने वाले अब क्या हम। जी सर। लेकिन 97-101% हम जीत के जाए। अच्छा मोहन सोनी जी, आप जैसे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं सर? मेन क्या पर्पस है आपका? लोगों की सेवा करनी है। मैं तो कुछ नहीं था, पार्टी का अध्यक्ष था उस टाइम। बड़े कम हमारे कार्यकर्ता हुआ करते थे उस टाइम से मैं पार्टी के काम कर रहा हूँ। ओके। लोगों की सेवा करनी है। लोगों के साथ मिलके यहाँ अपना पूरा क्षेत्र के अंदर दुख में सुख में सब लोग मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। उनकी सेवा के लिए काम करना है। अच्छा, MCD की जो सर आरक्षित सीटों पर जो फेरबदल हुआ, जैसे जनरल सीट हुई है सुल्तानपुर माजरा की, और जो सीटों पे पूरे जो दिल्ली में फेरबदल हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे सर आप? पिछली बार हमारे यहाँ चारों की चारों सुल्तानपुरी की SC सीटें दे दी थी। उसके लिए हमने हाई कोर्ट के अंदर रीट पटिशन भी डाली थी जी कि भाई ये हमारे यहाँ तो MP भी SC है, बिल्कुल बिल्कुल, विधायक भी SC है, चारों काउंसलर भी हमारे SC दे दिए थे। SC अपने भाई हैं, उनके लिए हमने काम किया। पार्टी का निर्णय था, चुनाव आयोग का निर्णय था कि ये चारों सीटें SC रहेंगी। हमने उसको स्वीकार किया। हमने पार्टी ने सिंबल देके सोनपाल फौजी को भेजा। हमने उसको तन मन धन से काम किया और उसको विजयी बनाया। आज पार्टी ने मतलब चुनाव आयोग ने रीडेक्रेशन करके हैं, आज सीट हमारी जनरल हुई हैं। जी सर। तो हम टिकट मांग रहे हैं, पार्टी के लिए काम अच्छा, करेंगे। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं सोहनलाल फौजी जी, उनके 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा सर? ठीक था, बढ़िया था। साफ सफाई? हाँ, बढ़िया काम किया उन्होंने। हम उनके कामों पे वोट मांगेंगे आगे। मगर सर कुछ क्षेत्रों में नाराजगी जताई जा रही है सर। देखो, कुछ तो लोग जो है ना भगवान से भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जो उन्होंने काम किया, हम उनके काम के आधार पर वोट मांगेंगे। मगर आपके सामने आम आदमी पार्टी सर कहीं ना कहीं मजबूत पार्टी है। नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता। वार्ड नंबर 47 से अगर माने केजरीवाल जी अपनी वाइफ को लड़ाएंगे ना, तो मैं उसको भी यहाँ से हरा के भेजूंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस है? मुझे प्यार है लोगों का मेरे साथ। ओके। लोगों के लिए मैंने काम किए हुए हैं। लोगों का प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको 101%, अगर केजरीवाल की वाइफ भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो मैं उनको भी हरा के भेजूंगा यहाँ सर। मगर चुनाव के समय में काफ़ी कैंडिडेट उभर के आते हैं, तो उस समय का आपका कैसा संघर्ष रहेगा? कुछ नहीं, मैं सबसे यहाँ कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस तो कहीं भी खाते में है नहीं। आम आदमी भी मैं यहाँ पे कोई फाइट मानता नहीं आम आदमी की। ओनली बीजेपी यहाँ से जीतेगी और बढ़िया मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। सर लोगों के बीच में आपका प्यार है, क्या क्या आप लोगों की सेवा कर रहे हैं आप सर? मैं लोगों के ब्याह शादी के अंदर, दुख सुख के अंदर है, सब लोगों से मेरा मतलब पूरे मेरा वार्ड 47 जो वार्ड है मेरा, उनसे पारिवारिक रिलेशन है। ओके। आप यहाँ पूरी सुल्तानपुरी के अंदर मेरा जो पारिवारिक संबंध होता है ना, वो उन लोगों के साथ मेरा है। तो मैं उन्हीं के आधार पे उनसे वोट मांग रहा हूँ और मुझे प्यार मिलेगा उनका, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे मोदी जी की जो योजनाएं हैं धरातल पे जैसे चल रही हैं, क्या उस चीज़ को लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे सर्वे हैं मोदी जी। अभी हमने नमो ऐप का वो किया, उद्घाटन किया। यहाँ पे आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड एंड मेडिकल फैसिलिटी, जो क्षेत्र की जो छोटी मोटी समस्याएं, उसके लिए हमने यहाँ पे अभी नमो ऐप का वो केंद्र खोला है। उसके अंदर जितनी लोगों की सेवा हो सकती है, झुग्गी झोपड़ी वालों की हैं, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ तो जय कॉलोनी है ना जी, क्लस्टर है, तो जो इनकी जो सेवा हो सकती है वो हम यहाँ करेंगे। तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में संगठन कितना मजबूत है दिल्ली में? बढ़िया, खूब बढ़िया।
आज इतना जोश है पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर इतना जोश है। एक एक सीट पे जो है ना 20-20, 25-25 कैंडिडेट है। बिल्कुल नहीं सर। आज दिल्ली के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से पूरी दिल्ली के अंदर दोबारा फिर से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा पूरी दिल्ली के अंदर। सर अभी आपकी जैसे शराब नीति को लेकर आपका जो कार्यक्रम चल रहा था जी, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये केजरीवाल ने यहाँ से दिल्ली के अंदर इतने ठेके खुलवा दिए, बच्चों की दारू पीने की उम्र भी कम कर दी। दारू की उम्र भी कम कर दी कि बच्चों को यहाँ ये चाहता है, ये कांग्रेस वाली नीति जो थी वो आज केजरीवाल जी अपना रहे हैं। क्या है कि बच्चा जो समझदार ना हो जाए, पढ़ लिख ना जाए, अगर वो पढ़ लिख गया वो समझदार हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। वो कांग्रेस की नीति के ऊपर आज केजरीवाल की सरकार चल रही है। यहाँ से सारा पैसा इकट्ठा कर कर दिल्ली का करोड़ों खरबों रुपए ले जाके आज वो पंजाब के अंदर वहाँ पे ताल ठोक रहे हैं। अपनी दिल्ली संभाली नहीं गई। कहता वहाँ महिलाओं को कह रहे हैं कि 1,000 रुपये हम पर महिला को देंगे। यहाँ की महिलाओं ने उसको वोट दे के जिताया, यहाँ महिलाएं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके तो बच्चों का नर्क कर रहा है और वहाँ बोलता मैं 1,000 रुपये दूंगा। अरे भैया 1,000 रुपये नहीं चाहिए किसी को भी। जो आप ये गलत नीति, जो शराब की दुकानें जगह जगह आप खुलवा रहे हैं, इनको बंद कर दो। यहाँ बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। ये नशे का आदी बना रहा है बच्चों को। अच्छा, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरी पार्टी पुरजोर विरोध करती है इसका। सर और एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे आप जनता को? मैं तो जनता को ये कहना चाहूँगा कि ये फ्री का चक्कर के अंदर जनता को नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। आगे मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का कौन पार्टी, कौन आज मोदी जी की, हमारे देश की, पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा है। जी सर। आज गर्व से, मतलब बाहर वाला व्यक्ति भी गर्व से कह सकता मैं इंडियन हूँ, इंडियन एंड मोदी जी। मैं तो सभी जनता को, मेरे दिल्ली की जनता से यही अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय के अंदर सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और दिल्ली के अंदर सरकार मोदी जी की बनवाएं। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात मोहन सोनी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।